अध्यात्म उपनिषद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 है। ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह पर ब्रह्मा स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है, और यह सृष्टि भी स्वयं में अपने आप में पूर्ण है, और उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से अगर यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष पूर्ण ही रहता है। अधिदेविक, अधिभौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हों। शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुहा में एक अजन्मा कभी न जन्म लेने वाला नित्य शाश्वत निवास करता है। पृथ्वी इसका शरीर है, यह पृथ्वी के अंदर रहता है, किंतु पृथ्वी इसको नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, जो जल में निवास करता है, पर जल भी उसको नहीं जानता। तेज जिसका शरीर है, जो तेज के अंतर्गत संचरित होता है, पर तेज भी जिसे नहीं जानता। वायु जिसका शरीर है, जो वायु के अंदर संचरित होता है, पर वायु भी जिसे नहीं जानती। आकाश जिसका शरीर है, जो आकाश में संचरित होता है, पर आकाश भी जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन में संचरित होता है, पर मन जिसे नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में निवास करता है, पर बुद्धि भी जिसे नहीं जानती। जिसका शरीर अहंकार है, जो अहंकार में निवास करता है, पर अहंकार जिसे नहीं जानता। चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है, पर चित्त भी उसे नहीं जानती। अव्यक्त जिसका शरीर है, जो अव्यक्त में संचरित होता है, पर अव्यक्त भी जिसे नहीं जानता। अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर में संचरित होता है, पर अक्षर भी जिसे नहीं जानता। जिसका शरीर मृत्यु है, जो मृत्यु में संचरित होता है, पर मृत्यु भी उसे नहीं जानती। वही सर्वभूतों में स्थित उनकी अंतर आत्मा है, वह निष्पाप है, और वही एक दिव्य देव नारायण है। शरीर और इंद्रियां अनात्मा के विषय हैं। इनके विषय में मैं और मेरा का संबंध जुड़ा हुआ है, मैं और मेरा का भाव जुड़ा हुआ है, और देखा जाए तो ये सब भ्रांतियाँ मात्र हैं। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इन सब भ्रांतियों को दूर करे। अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं की आत्मा को समझें। वह मैं ही हूँ। इस सोहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्मा बुद्धि का परित्याग कर दें। जो कुछ भी आत्मा नहीं है उन सब का त्याग कर दें। संसार का अनुसरण छोड़कर अपनी देह का यानी कि शरीर का भी त्याग कर देना चाहिए। देहानुवर्तन के पश्चात शास्त्रानुवर्तन का भी त्याग कर दें। इसके बाद आत्म भ्रांतियाँ का भी त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य शुरुआत में देह से शास्त्र आदि के माध्यम से सत्यानुगमन का प्रयास करता है। जैसे जैसे सत्य का स्वरूप समझ में आता रहता है, वैसे वैसे स्थूल आधारों का सहारा लेने की आवश्यकता घटती जाती है। इस तथ्य को ना समझने वाले लोग मर्यादाओं को तोड़ने लगते हैं। ऋषि का भाव मर्यादा त्याग नहीं, स्थूल आधारों से ऊपर उठने का है। हमेशा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति श्रुति श्रवण और स्वानुभूति द्वारा सबको अपना ही आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन सक्रीण भाव विनष्ट होता है। मन जब तक सक्रीणता से ग्रस्त रहता है तब तक मेरे तेरे के बचकाने भाव आते रहते हैं कि यह मेरा है, यह तेरा है। व्यक्तिगत सक्रीणता से योगी का मन मुक्त हो जाता है, वह सृष्टि का मन का अंग बन जाता है। फिर उसके मन में मेरा तेरा के भाव नहीं आते, मैं और मेरा उसकी समाप्त हो जाती है। निंद्रा, लोक वार्ता, शब्दादि विषयों तथा आत्म विस्मृति का कभी अवसर न आने देकर आत्मा में आत्म का चिंतन करना चाहिए। माता और पिता के मल से उत्पन्न हुए इस शरीर को, जिसमें सिर्फ मल और मांस ही भरा है, इसे चांडाल समझकर तू इससे दूर हो।
अपनी काया के साथ का स्वयं का बंधन बांधा है जो तूने, इसको तू त्याग दे और अपने आप को ब्रह्म रूप समझकर कृतार्थ हो। हे मुने, महाकाश में घटाकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन यानी कि एक रूप करके अखंड भाव में सदैव शांत रहो। स्वयं प्रकाशित, स्वयं भू और अधिष्ठान ब्रह्मा रूप होकर ब्रह्मांड और पिंडांड का भी विष्ठा पात्र के समान त्याग कर देना चाहिए। उसके साथ स्वानुभूति का त्याग कर देना चाहिए। शरीर के ऊपर आरूढ़ अहम बुद्धि को सदा आनंद और चित्त स्वरूप आत्मा में लगाकर स्वज्ञान चिन्ह को छोड़कर सर्वदा केवल आत्मरूप में हो जाओ। हे निष्पाप, जिस प्रकार छोटे से किंतु स्वच्छ दर्पण में विशालपुर नगर दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने को मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा जानकर तू कृतार्थ हो। अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। वह चंद्रमा के समान विमल होकर पूर्ण सदानंद और स्वप्रकाश बनता है। सांसारिक क्रिया नाश से चिंता विनष्ट होती है और चिंता नाश से वासना का क्षय होता है। वासना का विनष्ट हो जाना ही मोक्ष है और इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं। जो हर तरफ सब जगह सभी को मात्र ब्रह्मा रूप में देखता है और जिसकी सद्भावना दृढ़ हो गई हो, उसकी वासना का लय हो जाता है, अर्थात वासना मिट जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ब्रह्मानिष्ठ में कभी प्रमाद ना करें, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है। जो व्यक्ति अपने आत्मा के अनुसंधान को आत्मा के विषय में ना सोचकर और दूसरों के विषय में सोचता है, वह प्रमाद कहलाता है। ऐसा विद्या के ज्ञाता विद्वान ब्रह्मावादी कहते हैं। जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद भी वह थोड़ी क्षण मात्र बाद से ही वह ठहरती नहीं है, वापस पानी को वापस ढक लेती है। मतलब कि कोई साधक अपने आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो थोड़ा भी वह आगे बढ़ता है तो वैसे ही माया की प्रवृत्ति, माया के लोभ लालच उसको वापस से अपने अंदर समेट लेते हैं, वापस से उसको माया में लिप्त कर देते हैं। जिसे जीवित स्थिति में ही केवल्य अवस्था प्राप्त हो गई हो, वह शरीर के ना रहने पर केवल ब्रह्मा में ही रहेगा। इसलिए हे निष्पाप, समाधिनिष्ठ होकर निर्विकल्प विकल्प रहित बनो। जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूपा ग्रंथि का पूर्ण रूपण विनाश और विलय हो जाता है। आत्मतव अर्थात आत्म भाव को दृढ़ करके अहंकारी आदि का परित्याग कर दें। उनसे उसी प्रकार से उदासीन रहें जिस प्रकार बर्तन वस्त्रादि के प्रति उदासीन भाव रखा जाता है। ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या हैं। इसलिए सदा एक स्वरूप में अवस्थित रहने वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही हमेशा दर्शन करना चाहिए। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्व और स्वयं ही सब कुछ है। स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा में समस्त वस्तुओं का आभास रस्सी के सर्प की तरह है, केवल आरोपित है। उसका निराकरण कर देने से वह संवैत पूर्ण अद्वैत अक्रिय क्रिया रहित परब्रह्मा बन जाती है। एक ही आत्मा रूपी वस्तु में जो यह विकल्प भेद प्रतीत होता है, वह प्राय मिथ्या है, क्योंकि निर्विकार, निराकार और निर्विशेष में भेद कहाँ का। वह चैतन्य आत्मा दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि भाव से शून्य है, जो निरामय, निर्दोष तथा प्रलयकालीन सागर की तरह परिपूर्ण है। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आदित्य परम तत्व भी भ्रांतियों के कारण विलुप्त हो जाता है। वह आत्मा अवयव रहित है, अस्तु उसमें भेद कहाँ है। एकात्मक परम तत्व में भेद करता किस प्रकार रह सकता है। सुषुम्ना अवस्था में सुख मात्र है, उसमें भेद किसके द्वारा देखा गया है। इस भेद का मूल कारण चित्त है। यदि चित्त ना हो तो कोई भी विकल्प नहीं है। अतः प्रत्यज्ञ रूप परमात्मा में अपने चित्त को समाधिस्थ कर दो, मतलब समाहित कर दो। अखंडानंद रूप आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानकर सदा इस आत्मा में ही बाहर और अंदर आनंद रस का आस्वादन करो। वैराग्य का फल बोध ज्ञान है।
ज्ञान का फल उपरति विषयों से विरत होना है और उपरति का फल आत्मानंद के अनुभव से प्राप्त शांति है। उपयुक्त वस्तुओं में जो उत्तरोत्तर ना हो उससे पूर्व की वस्तु निष्फल है। विषयों से निर्वृत्ति ही परम तृप्ति है और आत्मा का आनंद स्वयं ही अनुपम है। माया रूप उपाधि से युक्त जगत का कारण रूप सर्वज्ञत्व आदि लक्षणों से युक्त परोक्ष रूप से सबल ब्रह्मा जो सत्यादि स्वरूप वाला है वही तत् शब्द से विख्यात है। जो मैं शब्द का आश्रय स्वरूप प्रतीत होता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वह सिर्फ जीवतम शब्द से जाना जाता है। ब्रह्मा एवं जीव की कर्मश माया और अविद्या यह दो ऐसी उपाधियां हैं जिनका परित्याग कर देने से अखंड सच्चिदाघानंद पर ब्रह्मा ही भाषित होता है, दिखाई देता है। इस प्रकार तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा उनके जीव और ब्रह्मा में एकत्व का अर्थ और अनुसंधान करना श्रवण है और जो कुछ सुना गया है उसके अर्थ पर युक्ति पूर्वक विचार विमर्श करके अनुसंधान करना मनन है। श्रवण और मनन द्वारा संदेह रहित हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एकत्व प्राप्त करना यह निधि ध्यासन है। इसके पश्चात ध्याता और ध्यान का परित्याग करके देह में ही चित्त को स्थापित करें। वायु रहित स्थान में रखे दीपक की तरह जब चित्त निश्चल बन जाए, यही समाधि है। समाधि की अवस्था में वृत्तियां केवल आत्मगोचर होती हैं, इसके कारण प्रतीत नहीं होती, किंतु समाधि में से उठे हुए साधक की उन उन्नत वृत्तियों का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जाता है। इस अनादि जगत में करोड़ों कर्म एकत्र हो जाते हैं, किंतु समाधि के द्वारा उनका विलय हो जाता है और शुद्ध धर्म की वृद्धि हो जाती है। उत्तम कोटि के योग वेता इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, क्योंकि वह मेघ के समान ही धर्मामृत रूप से सहस्त्रों धाराओं की वर्षा करती है। जब इस समाधि के द्वारा वासना का जाल पूर्ण रूपण लय को प्राप्त हो जाता है एवं जब पुण्य पाप नाम वाला कर्म समूह भी विनष्ट हो जाता है, तब तत्वमसि आदि वाक्यों के माध्यम से पहले परोक्ष ज्ञान परिभाषित होता है और बाद में वह हस्तामल कवत अपरोक्ष बोध तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। जब भोगने योग्य पदार्थ की उपस्थिति में भी वासना उदित न हो, मतलब कि कहने का यह है कि व्यक्ति के पास में वासना भोगने के सारे पदार्थ मौजूद हैं, लेकिन व्यक्ति के दिल में वासना उत्पन्न ही ना हो, तब वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए। और जब अहम भाव के उदय का अभाव हो जाए, यानी कि मैं और मेरा बिल्कुल खत्म हो जाए, अर्थात जब वैसी अहंकार ना होने योग्य परिस्थिति बन जाए, अहंकार बिल्कुल ही विलुप्त हो जाए और अहम का भाव बिल्कुल भी ना आए, तब ज्ञान की परम स्थिति को जानना चाहिए। लीन वृत्तियां पुनः उदित ना हो तो वह उपरति की स्थिति समझनी चाहिए। इस स्थिति वाला यति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जो सदा आनंद भूति करता रहता है। जिसका आत्म तत्व एकमात्र ब्रह्मा में ही विलीन हुआ हो, वह निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है। ब्रह्मा और आत्मा के एकत्व के अनुसंधान में लीन हुई वृत्ति जब विकल्प रहित और मात्र चैतन्य रूप बन जाती है, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। वह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर और इंद्रियों में जिसका अहम भाव ना हो तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिसका ममत्व यानी कि मेरा मेरा का भाव ना हो कि यह मेरा है यह तेरा, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो हर जीव में ब्रह्मा के दर्शन करता है, उस परम पूज्य आत्मा के दर्शन करता है और ब्रह्मा और सृष्टि के अंदर कोई भेद नहीं देखता, वही जीवन मुक्त कहलाता है। सज्जनों द्वारा पूजे जाने पर और दुर्जनों द्वारा ताड़ित किए जाने पर भी जिसमें समभाव बना रहे, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जिसके द्वारा ब्रह्मा तत्व जान लिया गया है, संसार के प्रति उसकी दृष्टि पूर्वत पुरानी वाली वापस नहीं लौटती। इसलिए यदि वह संसार को पहले की तरह ही देखता है तो यह जान लेना चाहिए कि वह अभी ब्रह्मा भाव को समझा नहीं है, वो अभी बहिर्मुखी ही है। जब तक सुख आदि का अनुभव होता है तब तक इसे प्रारंभ भोग मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी फल पूर्व में किए गए कर्म के कारण ही आता है, क्योंकि बिना कर्म के कोई फल नहीं है। जिस प्रकार
जाग जाने पर सपने जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा ज्ञान हो जाने पर करोड़ों कल्पों करोड़ों सालों से संचित कर्म और उसके फल जो भी कुछ हैं, पाप पुण्य आपके संग लगे हुए, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। योगी आकाश के सदृश अपने को जानकर, उदासीन जानकर भावी कर्मों में कभी भी लिप्त नहीं होता। जो योगी साधक अपने आप को पहचान लेता है, आत्मा के दर्शन कर लेता है, ब्रह्मा में लीन हो जाता है, वह अपने जीवन में पिछले पुराने जितने भी उसने कर्म किए हैं उनके पापों में, उनके फलों में कभी भी लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार हलवे में घुसी हुई चम्मच हलवे का स्वाद नहीं जानती, उसी प्रकार शरीर रूपी उपाधि के साथ संयुक्त रहने पर भी आत्मा उसके गुण धर्मों से प्रभावित नहीं होती। आत्मा शरीर के द्वारा किए गए पापों से कभी भी लिप्त नहीं हुई है। आत्मा सर्वदा अलग थी और अलग है। आत्मा शरीर के द्वारा किए गए पापों से कभी भी गंदी नहीं होती। वह तो निर्विकल्प है, वह तो निष्पाप है, वह कभी भी कोई पाप नहीं करती। लेकिन जिस प्रकार छोड़ा हुआ बाण निर्धारित लक्ष्य को भेदता है, यानी कि तीर चला हुआ कमान से वो जाएगा ही जाएगा और लक्ष्य को लगेगा ही लगेगा, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने से पहले, यानी कि जब वह अज्ञान था, अज्ञान की स्थिति में जितने भी उसने कर्म किए तो उसके फल भी उसको अवश्य ही प्राप्त होते हैं। अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाने से पहले जितने भी कर्म उसने किए हुए होते हैं उसका फल तो उसको अवश्य ही प्राप्त होता है। लेकिन ज्ञान उत्पन्न हो जाने के कारण वो सारे फल विनष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक शेर को मारने के लिए छोड़ा गया बाण अगर यह जान ले कि यह बाघ नहीं, यह तो गाय है, तो वह बाण कभी रुकता नहीं है। वह अपने लक्ष्य को जरूर भेदता है, चाहे उसके सामने गाय आ जाए चाहे शेर, क्योंकि बाण यह नहीं जानता कि यहाँ गाय खड़ी है या शेर, वह तो अपने लक्ष्य को भेदेगा ही भेदेगा। उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी पूर्व में किए गए कर्म का फल तो अवश्य ही मिलता है। लेकिन मैं अजर हूँ और मैं अमर हूँ, इस प्रकार अपने आत्म रूप को जो स्वीकार कर लेता है वह आत्म रूप में ही स्थित रहता है। फिर उसे शुरुआत की क्या चिंता, उसको पहले किए हुए कर्मों की क्या चिंता, उसको कोई भी चिंता नहीं रहती, उसको कोई कल्पना भी नहीं बनती, क्योंकि वह जान चुका है कि यह सब तो भ्रांतियाँ हैं। शुरुआत में किए गए कर्म समय सिद्ध होता है जब देह में आत्मभाव होता है, यानी कि जब तक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, तब तक वह कर्मों में और उसके फलों में लिप्त रहता है, चिपका रहता है। परंतु जो योगी साधक यह जान चुका है कि मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर वह पुराने किए गए कर्मों की चिंता भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मैं तो आत्मा हूँ। इसलिए देह के ऊपर आत्म बुद्धि का परित्याग करके पिछले पुराने कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। शरीर के प्रति भ्रांतियाँ ही प्राणी के प्रारंभ की परिकल्पना हैं, और आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो वह सत्य कैसे हो सकती है। जो सत्य है ही नहीं उसका जन्म कहाँ से हो, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु कैसे हो। अस्तु जो असत्य है उसका प्रारंभ कर्म कैसे बने। कहने का मतलब यह है कि जब से पैदा हुआ तब से हर किसी ने यही बताया कि तू यह शरीर है, तू यह शरीर है, और तूने भी इस भ्रांति को मान लिया और तूने भी यही समझ लिया कि हाँ मैं यह शरीर हूँ, हाँ मैं यह शरीर हूँ, तो तेरे द्वारा किए गए कर्म भी तेरे ही बन जाते हैं, क्योंकि दूसरों ने तुझ पे ये शरीर आरोपित कर दिया और तुझे यह शरीर थमा दिया कि तू यह शरीर है। और फिर तूने यह समझ लिया कि तू यह शरीर है, तो तेरे द्वारा किए गए कर्म भी तेरे ही हैं और उनका जो फल मिलेगा वो भी तेरे ही हैं, तुझे ही भोगने पड़ेंगे। लेकिन कोई योगी साधक यह जान चुका है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो पुण्य आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्मा हूँ, तो उसके संग में कैसे कर्म और कैसे फल, क्योंकि आत्मा का तो कभी जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म जिसका नहीं हुआ तो उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि जो व्यक्ति यह समझता है कि मैं यह शरीर हूँ तो शरीर का जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु हो जाती है, और शरीर की जन्म से मृत्यु तक बीच के समय में जो भी कर्म किए हुए होते हैं उन्हीं कर्मों के आधार पे उसे नया शरीर ग्रहण करने को मिल जाता है।
लेकिन किसी योगी साधक ने यह जान लिया कि मैं तो यह शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा को तो जन्म ही नहीं हुआ, तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसी? तो उसके साथ में कैसा पाप और कैसा फल? तो उसके लिए यह सब भ्रांतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि वो सत्य को जान चुका है जो शाश्वत सत्य है। तो उसके साथ पिछले किए गए कर्म, कोई भी कर्म उसके साथ में बंधते नहीं हैं। यदि अज्ञान कि मैं यह शरीर हूँ का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाए तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रह सकता है? ऐसी शंका जो है वह जड़ स्थूल बुद्धि वाले ही करते हैं। बहिर्मुखी दृष्टि वाले अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारंभ की बात कहती है। ज्ञानियों के लिए या देहादि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारंभ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तुतः परिपूर्ण आदि अंतर रहित, अप्रेम, विकार रहित, सद्घन, चित्तघन, नित्य, आनंद घन, अवयव, प्रत्यज्ञ, एक रस, पूर्ण, अनंत, सब और मुख वाला, त्याग और ग्रहण ना करने वाला, किसी आधार के ऊपर ना रहने वाला और किसी का आश्रय भी ना लेने वाला, निर्गुण, क्रिया रहित, सूक्ष्म स्वरूप, निर्विकल्प, दोष दुर्गुण रहित, अनिरूप्य, जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे स्वरूप वाला, मन और वाणी द्वारा अगोचर और सतोगुण की अधिकता वाला, संवेत, सिद्ध शुद्ध बुद्ध, अनिदृश्य, जिसकी किसी के साथ तुलना ना की जा सके, वह एक ही अद्वैत रूप ब्रह्मा है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अपनी अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तू सिद्ध हो और निर्विकल्प विकल्प रहित आत्मा से अपने को सुखपूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित कर। गुरु के इस उपदेश से शिष्य को ज्ञान हो गया और वह कहने लगा, जिस जगत को अभी मैंने देखा था वह कहाँ चला गया, किसके द्वारा वह हटा लिया गया, वह कहाँ लीन हो गया। बहुत आश्चर्य का विषय है कि अभी तो मुझे वह सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर अब क्या हुआ कि अब वो है ही नहीं। अखंड आनंद रूप पीयूष से पूरित ब्रह्मा रूप सागर में अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है? अन्य कुछ भी है ही नहीं। यह कैसी विलक्षणता है। यहाँ मैं ना कुछ देखता हूँ, ना कुछ सुनता हूँ और ना ही कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप में अपने आत्म तत्व में ही स्थित हूँ और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। मेरे अंदर वासना कामना नहीं है, मेरे पास शरीर भी नहीं है। मैं चिन्ह रहित हूँ और स्वयं हरि हूँ। मैं प्रशांत हूँ, अनंत हूँ, परिपूर्ण और चिरंतन अर्थात प्राचीन से भी प्राचीन हूँ। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी और अवयव हूँ। मैं शुद्ध बोध स्वरूप और केवल सदा शिव हूँ। यह विद्या सदा शिव गुरुजी ने अपांतरतम नामक देवपुत्र ब्राह्मण को दी थी। अपांतरतम ने ब्रह्मा को दी थी। ब्रह्मा ने घोर अड़िरिश को दी थी। घोर अड़रिस ने रैंक को दी थी। रैंक ने राम जी को परशुराम जी को दी थी। राम जी ने समस्त प्राणियों के लिए यह विद्या प्रदान कर दी। यह निर्वाण प्राप्त करने का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद का आदेश है। इस प्रकार यह उपनिषद रहस्य विद्या पूर्ण हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।